डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुस्थिर विकास। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे सुस्थिर विकास का अर्थ और परिभाषा, सुस्थिर विकास के उद्देश्य, सुस्थिर विकास की कूटनीति और सुस्थिर विकास के नियम और नीतियाँ। सतती विकास या सुस्थिर विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 में प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी द्वारा किया गया था। सुस्थिर विकास 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के अवर कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रुकलैंड रिपोर्ट द्वारा पहली बार परिभाषित किया गया था। सुस्थिर विकास का अर्थ, सुस्थिर विकास की कई परिभाषाएं हैं, परंतु सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रुकलैंड रिपोर्ट द्वारा परिभाषित की गई है। सुस्थिर विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया है। पियर्स और वारफोर्ड के अनुसार सतती विकास ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों आधार का ह्रास नहीं होने दिया जाता। यह जीवन की गुणवत्ता और वास्तविक आय बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय आकतों की अब तक उपेक्षित भूमिका पर बल देता है। सुस्थिर विकास का अर्थ यह है कि विकास को चलते रहना चाहिए। यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार और प्राकृतिक पर्यावरण संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुस्थिर सुधारों के निर्माण पर बल देता है। इस प्रकार सुस्थिर विकास आर्थिक विकास से अत्यधिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा विकास है जो अनंत होता है और प्राकृतिक पर्यावरणों में सुधार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में अपना योगदान देता है। सुस्थिर विकास के कुछ उद्देश्य हैं। सुस्थिर विकास का उद्देश्य विकास नीति के प्रमुख लक्ष्य के रूप में सभी व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुस्थिर सुधारों का निर्माण है। इसके अनुसार सुस्थिर विकास के कई उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, दूसरा है मूल आवश्यकताओं को पूरा करना, तीसरा जो उद्देश्य है वह है जीवन स्तर उठाने के उद्देश्य के अंतर्गत कई अधिक विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं, जैसे लोगों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अवसर को बेहतर करना, सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर देना, स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करने में मदद देना, अंतर पीढ़ीगत समानता को प्रेरित करना, तथा चौथा है हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक के स्टॉक को कायम रखना। सुस्थिर विकास का उद्देश्य काल पर्यंत सभी पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों, भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक के स्टॉक को कायम रखकर आर्थिक विकास के शुद्ध लाभों को अधिकतम करना है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्री मजबूत सुस्थिरता और कमजोर सुस्थिरता की धारणाओं में भेद करते हैं। कमजोर सुस्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक, मानवीय एवं प्राकृतिक पूंजी स्टॉक का कुल मूल्य घटना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर मजबूत सुस्थिरता के लिए यह आवश्यक है प्राकृतिक पूंजी स्टॉक को कम नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं सुस्थिर विकास की कूटनीति। सुस्थिर विकास की कूटनीति के कुछ सिद्धांत हैं जो इस प्रकार से है। सामाजिक उन्नति, जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पहचानती है। दूसरा कूटनीति है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना,
पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकी उपयोग करना, आर्थिक वृद्धि और रोजगार के उच्च और स्थिर स्तरों को कायम करना। सुस्थिर विकास के कुछ नियम भी हैं, जिसमें से सबसे पहला है न्यूनतम सुरक्षा प्रमाणिकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय को प्रामाणिक रूप से जांच करने का प्रबंध कराती है और जो आज की दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है, जिसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग डिज़ाइन, स्वास्थ्य योजना और उद्योग कर्मचारी की सुरक्षा है। हार्टविग-सोलो नियम, इसका तात्पर्य यह है कि भावी पीढ़ी कम से कम इतनी सौभाग्यवान रहे जितना कि वर्तमान पीढ़ी। यह तभी संभव होगा जब समाज के पूंजी स्टॉक को स्थिर स्तर पर संभाल कर रख सके। लंदन विद्यालय विचार, प्राकृतिक संसाधनों का स्टॉक या पर्यावरण पूंजी का तात्पर्य मिट्टी की उर्वरता, वन, मत्स्य पालन, अपशिष्ट, तेल, गैस, कोयला और ओजोन परत को परिपारक करने की क्षमता रखना है। सुस्थिर विकास की जो जरूरी शर्त है वो यह है कि प्राकृतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि करना व सुधार करना, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कम से कम प्राकृतिक पूंजी स्टॉक को स्थिर रहना चाहिए। सुस्थिर विकास की नीतियों और निवेशों के बीच चुनाव का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा सुस्थिर विकास में सामंजस्य करना है। सुस्थिर विकास की नीति जो है वो इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले है गरीबी दूर करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ऐसे विकास प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाने चाहिए जो गरीबों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कराते हैं। सरकार को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं तथा शिक्षा का विस्तार करना चाहिए ताकि ये गरीबों तक पहुँचे और जनसंख्या वृद्धि को घटाने में मदद करे। पेयजल की आपूर्ति, सफाई प्रबंध की सुविधाएं, गंदी बस्तियों के स्थान पर वैकल्पिक आवास बनाने जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जाने वाले विनियोग से केवल कल्याण में ही वृद्धि नहीं होगी बल्कि पर्यावरण में भी सुधार होगा। दूसरी जो नीति है वो है सब्सिडी हटाना, रिमूविंग सब्सिडीज। सरकार को शुद्ध वित्तीय लागत पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण अपकर्षण कम करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा संसाधन प्रयोग के लिए सब्सिडी को हटाना चाहिए। बिजली, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, पेट्रोल, गैस, सिंचाई, पानी आदि के प्रयोग पर सब्सिडी देने से इन पर फिजूल खर्च एवं पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। पूंजी गहन और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों के लिए सब्सिडी देने से पर्यावरण अपकर्षण कम होता है। संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करना एवं बढ़ाना। संसाधनों के अधिक प्रयोग पर संपत्ति अधिकारों के अभाव से पर्यावरण का अपकर्षण होता है। इससे सामूहिक या सार्वजनिक भूमियों पर अतिचराई, वन कटाई एवं खनिजों, मछली आदि का अतिशोषण होता है। निजी मालिकों को मालिकाना हक एवं काश्तकारी अधिकारों के स्पष्टीकरण करने और देने से पर्यावरणीय समस्याओं का हल होगा। नेक्स्ट है बाजार आधारित धारणाएं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए नियामक उपायों के अतिरिक्त बाजार आधारित धारणाएं अपनाने की अति आवश्यकता है। इनका उद्देश्य पर्यावरण पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने की लागत के विषय में उपभोक्ताओं एवं उद्योग को बताना है। ये लागतें वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाई गई कीमतों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे उद्योग अंततः उपभोक्ता वायु एवं जल प्रदूषण कम करने के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। नेक्स्ट है नियामक नीतियाँ, रेगुलेटरीज पॉलिसीज। नियामक नीतियाँ भी पर्यावरणीय अपकर्षण को कम करने में मदद करती है। नियामकों की कीमत, मात्रा एवं तकनीक के विषय में निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय निर्माण में उन्हें परिणाम या प्रदूषण को कीमत या संसाधन प्रयोग
या तकनीकों में से चुनाव करना होता है। नियामक अधिकारी को भी यह निर्णय करना पड़ता है कि पर्यावरणीय समस्या के लिए नीतियाँ प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। वह तकनीकी मानकों एवं नियामकों तथा वायु, जल एवं भूमि प्रदूषकों पर शुल्क निर्धारित करता है। नियामकों को सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के प्रदूषकों या संसाधन प्रयोगकर्ताओं के लिए पर्यावरणीय मानकों को लागू करने में निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक प्रोत्साहन। नियामक नीतियों की तरह आर्थिक प्रोत्साहन भी कीमत, मात्रा एवं तकनीकी संबंधित होते हैं। प्रोत्साहन सदैव वायु, जल एवं भूमि प्रयोगों में प्रदूषकों की मात्रा हेतु संसाधन प्रयोगकर्ताओं के लिए परिवर्तनीय शुल्कों के रूप में होते हैं। यदि निर्धारित उत्सर्जन मानकों से कम कचरा या प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है तो उन्हें छूट दी जाती है। व्यापार नीति। पर्यावरण के संबंध में व्यापार नीति के दो निहितार्थ हैं। प्रथम, घरेलू नीति सुधारों से संबंधित और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से संबंधित है। घरेलू व्यापार नीति नगरों से दूर कम प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना तथा क्लीनर तकनीक अपनाकर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए पर्यावरणीय अनुकूल प्रक्रियाओं के प्रयोग पर जोर देती है। सार्वजनिक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सार्वजनिक जागरूकता एवं सहभागिता पर्यावरणीय दशाएं सुधारने के लिए अत्यधिक प्रभावी होते हैं। पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन पर्यावरणीय अपकर्षण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सार्वजनिक सहभागिता वनारोपण, वन जीवन के संरक्षण, पार्कों के प्रबंधन, सफाई प्रबंध में सुधार, जल निकास प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण में बिना लागत के तथा उपयोगी सहायता भी प्रदान कर सकती है। विश्व पर्यावरणीय प्रयासों में सहभागिता। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा समझौते हुए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक देश के लिए अपेक्षित है। इनमें ओजोन कम करने वाले केमिकलों को समाप्त करने के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शामिल है। इस प्रकार आज हमने सुस्थिर विकास क्या है, उसकी नीतियाँ क्या है, उद्देश्य और कूटनीति क्या है, इसको समझा। धन्यवाद।